तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जहां दोस्तों पहली खबर में आपको बताएंगे कि पंजाब में भाजपा को लगा बड़ा झटका। पंजाब में बीजेपी के 25 विधायकों ने बीजेपी से इस्तीफा देकर कांग्रेस पार्टी का थामा दामन। बढ़ गई है मोदी अमित शाह की मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की मोहन भागवत के मुसलमानों की लिंचिंग वाले बयान पर आग बबूला हुए ओवैसी, बोले ये नफरत हिंदुत्व की ही है देन। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में बुरी तरह से पिटे भाजपा के 8 विधायक मेडिकल कॉलेज में कराया गया है भर्ती। लगा दिया है टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर मारपीट का आरोप। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि असम के भाजपा मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने किया ऐलान, जनसंख्या नियंत्रण कानून पर राजी हो गए हैं मुस्लिम नेता। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में हार पर सपा कार्यकर्ता ने अखिलेश यादव को लिखा खून से पत्र, की है बड़ी मांग। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि राफेल विमान की डील में शुरू हुई जांच, तो प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर शेयर कर राहुल गांधी ने लिखा चोर की दाढ़ी में है तिनका। तो सभी खबरों को आपको बताने वाले हैं दोस्तों, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पंजाब में आज भाजपा को लगा बड़ा झटका। भाजपा के 25 नेताओं ने कांग्रेस का पंजाब में थामा दामन। बढ़ गई है मोदी की मुश्किलें। जहां दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी को आज पंजाब में बड़ा झटका लगा है। भारतीय जनता पार्टी के 25 विधायकों ने परिवार के साथ बीजेपी से इस्तीफा देकर कांग्रेस का दामन थाम लिया है, जिसके बाद भाजपा को तगड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि इनका कैबिनेट मंत्री अरुण चौधरी ने स्वागत भी किया है। पार्टी में शामिल हुए भाजपा के पूर्व उप प्रधान युवा मोर्चा अनु अरोड़ा, मक्खन सराफ, राजकुमार राजू और अन्य ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है और कहा है कि भाजपा सरकार में ना तो किसानों का कुछ हो रहा है और ना ही युवाओं का। बीजेपी लगातार अपने ही लोगों को काम दे रही है और बड़े उद्योगपतियों की मदद कर रही है। ना ही उन्होंने छोटे गरीब परिवारों को देखा और ना ही युवाओं को नौकरी दी है और बड़े बड़े घोटाले भाजपा कर रही है। तो ये बड़ा हमला बोलते हुए 25 भाजपा नेताओं ने अपने परिवारों के साथ कांग्रेस पार्टी का दामन आज थाम लिया है। आपकी क्या राय है कमेंट में हमें इस खबर पर जरूर बताएं। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मोहन भागवत के लिंचिंग वाले बयान पर आग बबूला हुए ओवैसी, बोले ये नफरत हिंदुत्व की देन। जहां दोस्तों आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत के मॉब लिंचिंग वाले बयान पर असदुद्दीन ओवैसी आग बबूला हो गए हैं और असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा हमला मोहन भागवत पर बोला है। दरअसल आपको बता दें कि एक दिन पहले ही मोहन भागवत ने मॉब लिंचिंग को लेकर एक बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि गाय और भैंस के नाम पर जो मुसलमानों की मॉब लिंचिंग लोगों द्वारा की जाती है, जो लोग इस मॉब लिंचिंग को करते हैं, मुसलमानों को मारते हैं, वह हिंदू विरोधी हैं और वह हिंदू नहीं हो सकते। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने अब इसी बयान पर बड़ा हमला मोहन भागवत पर बोला है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि इन अपराधियों को गाय और भैंस में फ़र्क नहीं पता होगा, लेकिन कत्ल करने के लिए जुनैद, अखलाक पहलू और रकबर अलीमुद्दीन के नाम ही काफ़ी थे। उन्होंने कहा कि ये नफरत हिंदुत्व की देन है। इन मुजरिमों को हिंदुत्ववादी सरकार पनाह देती है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अगर गाय और भैंस के नाम पर मुसलमानों को भारत में नहीं मारा गया तो बीजेपी चुनाव नहीं जीतेगी, और बीजेपी चुनाव नहीं जीतेगी तो हिंदुत्व अपना आतंक कैसे देश में मचाएंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि इन लोगों को गाय और भैंस में फ़र्क नहीं दिखता है, लेकिन इन्हें मुसलमान नाम पूछने के बाद पिटाई कर उसकी पीट कर हत्या करने में मज़ा आता है। असदुद्दीन ओवैसी ने यह बड़ा बयान दिया है। आपकी क्या राय है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं ओवैसी के बयान पर। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी को लगा आज एक और बड़ा झटका। भाजपा विधायक और 8 कार्यकर्ताओं पर बीजेपी के हमला। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में आज भाजपा को फिर से बड़ा झटका लगा है। कोलकाता के सोनामुखी से भाजपा विधायक दिवाकर घरामी और भाजपा के 8 कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ है। वहीं हमले का आरोप टीएमसी पर बीजेपी ने लगाया है और कहा है कि टीएमसी के गुंडों ने यह हमला बीजेपी के कार्यकर्ता और बीजेपी विधायक पर किया है। दरअसल आपको बता दें कि जब से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार बनी है, तब से लगातार बीजेपी विधायक सहित भाजपा के कार्यकर्ताओं पर हमला बोला जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि जब ममता बनर्जी विधानसभा चुनाव पश्चिम बंगाल में दोबारा से जीती थी, तो 600 भाजपा के कार्यकर्ता सहित 100 बीजेपी नेताओं ने बंगाल छोड़ दिया था और असम में जाकर ममता बनर्जी के डर से शरण ली थी। तो अब फिर से भाजपा विधायकों पर बड़ा हमला हुआ है, जिसके बाद 8 भाजपा कार्यकर्ता सहित बीजेपी विधायक को मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया गया है। तो ये बड़ी
अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में हार पर सपा के कार्यकर्ताओं ने अखिलेश को लिखा खून से पत्र, की है मांग। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में हुए जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में मिली करारी हार के बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का गम, गुस्सा और गुब्बार अब खुलकर सामने आ रहा है। बरेली में एक कार्यकर्ता ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को अपने खून से खत लिखकर चुनाव में गद्दारी करने वाले नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। कार्यकर्ताओं की मांग है कि अखिलेश यादव तत्काल पार्टी के गद्दार नेताओं को बाहर निकाले। खून से खत भेजने वाला कार्यकर्ता बरेली के आंवला विधानसभा का रहने वाला है। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में विभीषणों की वजह से पार्टी की अपमानजनक हार से दुखी कार्यकर्ता ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव को अपने खून से ही ये पत्र लिख दिया है। इसे पढ़कर खुद अखिलेश यादव की आंखें भी नम हो जाएंगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। वहीं खत में उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं ने गद्दारी की और उन्होंने पैसा ले लिया और पंचायत के जिला अध्यक्ष के चुनाव सपा हारी है। वहीं आपको बता दें कि इसका नाम यामीन चौधरी है, जिसने अखिलेश यादव को ये लिखा है खत। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। आपकी क्या राय है कमेंट में हमें जरूर बताएं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो असम के मुख्यमंत्री बोले जनसंख्या नियंत्रण पर राजी हुए मुस्लिम समुदाय अब जल्द लाएंगे कानून। जी दोस्तों, आपको बता दें कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने रविवार को 150 से अधिक स्थानीय मुस्लिम नेताओं से असम में मुलाकात की थी। इस मुलाकात में असम के मुख्यमंत्री ने जनसंख्या नियंत्रण पर बातचीत की थी, जिसमें असम के मुख्यमंत्री और भाजपा के बड़े नेता ने दावा किया है कि जनसंख्या नियंत्रण पर मुस्लिम समुदाय राजी हो गया है। और मुस्लिम समुदाय ने कहा है कि जनसंख्या जिस तरह से असम में बढ़ रही है उससे बेरोजगारी भी बढ़ रही है और लोगों को नुकसान हो रहा है। वहीं असम के मुख्यमंत्री ने कहा है कि जनसंख्या नियंत्रण पर मुस्लिम समुदाय राजी हो गया है और हम जल्द से जल्द अब जनसंख्या नियंत्रण पर असम में कानून लेकर आने वाले हैं और जो 2 बच्चों से अधिक बच्चे पैदा करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और उसे किसी भी कीमत पर सरकारी योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो ये बड़ा बयान उन्होंने दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी और ममता बनर्जी को भेजे 2600 किलो आम। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने रविवार को अपने भारतीय समकक्ष नरेंद्र मोदी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए उपहार के रूप में 2600 किलोग्राम आम भेजा है। बांग्लादेशी अधिकारियों के अनुसार रंगपुरा जिले में उगाए जाने वाले हरिभंगा किस्म के आमों को वैनापोल चेक पोस्ट के माध्यम से भारत भेजा गया है। वैनापोल कस्टम हाउस के डिप्टी कमिश्नर अनुपम चकमा ने बांग्लादेशी मीडिया को बताया कि आम दोनों देशों के बीच दोस्ती की निशानी है। बांग्लादेश की ओर से भेजे गए आमों को कोलकाता में बांग्लादेश के उप उच्चायुक्त पहुंचा दिया गया है और प्रधानमंत्री मोदी को नई दिल्ली भी ये आम भेज दिए गए हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राफेल डील की शुरू हुई जांच। तो प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर शेयर कर राहुल ने लिखा चोर की दाढ़ी में है तिनका। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राफेल विमान खरीदने में भ्रष्टाचार को लेकर एक बार फिर से जांच शुरू हो गई है, जिसके बाद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर शेयर कर बड़ा हमला बोला है और कहा है कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। दरअसल आपको बता दें कि फ्रांस में राफेल लड़ाकू विमान सौदे में हुए भ्रष्टाचार की जांच को लेकर फ्रांस की सरकार ने जज नियुक्त कर दिया है, जिसके बाद से भारत की सियासत में भी अब उबाल देखने को मिल रहा है। फ्रांस द्वारा राफेल प्रकरण की जांच शुरू होने के बाद अब भारत में कांग्रेस ने जेपीसी की जांच की मांग कर दी है। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी की दाढ़ी वाली एक तस्वीर शेयर कर उन पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने एक फोटो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। दरअसल आपको बता दें कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने पिछले काफी दिनों से सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि राफेल विमान खरीदने में घोटाला हुआ है, इसलिए जो विमान 3600 करोड़ में मिल रहा था मोदी सरकार ने उसे 50 करोड़ में खरीदा है। राहुल गांधी ने कहा है कि इनमें बड़ा घोटाला हुआ है, इसलिए कोर्ट को इसकी जांच करानी चाहिए और जिन लोगों ने ये घोटाला किया है उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन भारत में इसकी जांच नहीं हुई, तब राफेल विमान को लेकर अब फ्रांस ने ही इसकी जांच कराने का फैसला लिया है और एक जज को नियुक्त भी कर दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो प्रदर्शनकारी किसान बोले बातचीत फिर से शुरू करे मोदी सरकार, ना रखे कोई शर्त।
जय दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने रविवार को कहा कि अगर केंद्र सरकार प्रदर्शनकारी किसानों के साथ बातचीत फिर से शुरू करना चाहती है तो उसे शर्तें नहीं रखनी चाहिए। टिकैत की ये टिप्पणी केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के उस बयान के बाद आई है जिसमें उन्होंने कहा कि 3 नए केंद्रीय कृषि कानून किसानों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाएंगे और ये स्पष्ट कर दिया कि सरकार इन कानूनों को निरस्त करने की मांग को छोड़कर अन्य मुद्दों पर प्रदर्शनकारियों के साथ बातचीत के लिए तैयार रहे। राकेश टिकैत ने रोहतक में संवाददाताओं से कहा है कि हमने पहले भी कहा था कि जब भी सरकार तैयार होगी हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन ये शर्त कोई हमसे ना रखें। कि वहीं आपको बता दें कि राकेश टिकैत ने कहा है कि मोदी सरकार को तीनों कृषि कानून तो वापस लेने ही होंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो 28 साल बाद किसानों के लिए खुलेगा भारत पाकिस्तान बॉर्डर, ऐसे के राज्य के किसान कर सकेंगे खेती किसानी। जय दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान के बाड़मेर जिले की भारत पाक सीमा के पास भी अब किसान खेती कर सकेंगे। VSF की ओर से इस मामले में उन्हें पास के जरिए खेती करने की आज अनुमति दे दी है। इस फैसले के बाद अब राजस्थान पंजाब के बाद दूसरा राज्य होगा जहां किसान पाकिस्तान बॉर्डर पर लगे खेतों में काम कर सकेंगे। दरअसल आपको बता दें कि 28 साल के बाद ये फैसला भारत सरकार ने लिया है। इससे पहले सिर्फ पंजाब के बॉर्डर के पास ही किसानों को जो है खेती किसानी करने की इजाज़त थी, लेकिन अब राजस्थान में भी खेती किसानी करने की इजाज़त सरकार ने दे दी है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, 28 साल बाद ये फैसला लिया गया है। आपकी क्या राय है कमेंट में हमें इस खबर पर ज़रूर बताएं। इनको दोबारा इस ऐवान में आकर